नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का खुलासा कर उसमें शामिल शूटर्स को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी इस मामले को सुलझाने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की मेहनत रंग लाई और उसने वारदात में शामिल 3 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे अपराधियों की गर्दन तक, इसी पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप और केशव कुमार अब सलाखों के पीछे हैं। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले इन हत्यारों को जेल की हवा खिलाने का यह चुनौतीपूर्ण काम किया है दिल्ली पुलिस ने। यकीनन ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जुटी थी ताकि हत्या में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द शिनाख्त कर इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया जा सके। 29 मई को एक बहुत ही सेंसेशनल और ब्रेजन किलिंग हुई थी। पंजाबी सिंगर थे जो कि इंटरनेशनली भी जाने जाते थे, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से, उसी टाइम से जब हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। सघन जांच पड़ताल में पुलिस इस वारदात में शामिल 6 शूटरों की पहचान कर चुकी थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल कुछ शूटर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और वहां से प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश और केशव को धर दबोचा। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है, जिनमें 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 1 असॉल्ट राइफल, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल, 7.62 mm स्टार पिस्टल की 36 कारतूस और AK सीरीज असॉल्ट राइफल के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। खास बात यह है कि बरामद ग्रेनेड लॉन्चर को AK-47 असॉल्ट राइफल के ऊपर लगाकर भी चलाया जा सकता है। स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी। तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आए। सूचना के मुताबिक प्रियव्रत सिद्धू मूसेवाला हत्या की साजिश में शामिल शूटरों की टीम को लीड कर रहा था। घटना वाले दिन वो विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के सीधे संपर्क में था। प्रियव्रत इससे पहले भी 2 हत्याओं में शामिल रहा है। 2015 में सोनीपत में एक हत्या के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2021 में वो सोनीपत में ही एक हत्या के मामले में वांटेड था।
उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार कशिश उर्फ कुलदीप हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। उस पर साल 2021 में हत्या का आरोप है जिसमें वो फरार चल रहा था। वहीं दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा तीसरा बदमाश केशव कुमार भी पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। हत्या के एक मामले में पुलिस उसे पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। केशव ने मूसेवाला की हत्या के बाद शूटरों को भागने में मदद की थी। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को अंजाम देने के लिए 2 मॉड्यूल एक्टिव थे। अपराधी 2 अलग अलग गाड़ी में सवार थे। एक मॉड्यूल के 4 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। इस मॉड्यूल को प्रियव्रत लीड कर रहा था। उस गाड़ी को पुलिस की गिरफ्त में आया कशिश चला रहा था। इसमें अंकित सिरसा भी बैठा हुआ था। दूसरा मॉड्यूल कोरोला गाड़ी में सवार था। इस गाड़ी को केशव चला रहा था। इसमें जगदीप, रूपा और मनप्रीत बैठे हुए थे। जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी। उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ही उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। ये तीनों अपराधी सलाखों के पीछे जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़ी अभी भी कई परतें ऐसी हैं जिनका खुलना बाकी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हर एक पहलू की बारीकी से तहकीकात करने में जुटी है, जिससे एक भी अपराधी बच ना सके और न्याय की प्रक्रिया पूरी हो। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही
फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में अन्य पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रहा मानवता के लिए योग, जो दर्शाता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की पीड़ा को कम करने में योग ने कैसे सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से हर वर्ष इस दिन को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने में जुटी है। चाहे अपराध नियंत्रण का मामला हो, कानून व्यवस्था हो या फिर यातायात प्रबंधन हो, पुलिसिंग के हर क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न शोध संगठनों और विश्वविद्यालयों की मदद ली जा रही है। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके जरिए दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण में काफी मदद मिलेगी। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में 2 तस्कर नूर अंसारी और शोएब को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका इलाके में सक्रिय एक मादक पदार्थ तस्कर हेरोइन और अल्प्राजोलम का मिश्रण सप्लाई करने के इरादे से डाबड़ी में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और नूर अंसारी को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस इसके दूसरे साथी शोएब को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से 121 ग्राम हेरोइन और अल्प्राजोलम का मिश्रण भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर कार चोर और लुटेरे राधे को गिरफ्तार किया है। आरोपी साल 2020 के दौरान स्वरूप नगर इलाके में एक कार चोरी कर फरार हो गया था। अदालत द्वारा इस मामले में इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घोषित अपराधी हरियाणा के चरखी दादरी में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। साइबर धोखाधड़ी के एक अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 4 जालसाजों आशीष, अंकित गुजराल, हिमांशु और फैजान को गिरफ्तार किया है। ये जालसाज क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट देने और दूसरे फायदे पहुंचाने के नाम पर लोगों को चूना लगा दिया करते थे। इसके लिए बाकायदा इन्होंने एक निजी बैंक की फर्जी वेबसाइट व एक ऐप और टोल फ्री नंबर भी बना रखा था, जिसके जरिए कॉल कर ये लोगों को अपने झांसे में फंसा लिया करते थे। इन्हीं तौर तरीकों को अपनाकर ये लोगों से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी कर चुके थे। पुलिस ने गहनता से छानबीन कर एक आरोपी अंकित गुजराल को मोहन गार्डन इलाके से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान के साथ साथ 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देकर ठग लिया करते थे। ठगी का कारोबार चलाने के लिए इन्होंने उत्तम नगर इलाके में एक कॉल सेंटर बना रखा था। इससे आरोपी युवतियां
ज्योति और महवेश कॉल कर लोगों को रियायती दर पर लोन दिलाने का झांसा दिया करती थी। इनकी चालबाजी का शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस में कराई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और उत्तम नगर में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य जिला पुलिस ने शातिर वाहन चोर गुरदान और चोरी के वाहनों के खरीदार राम किशन को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरदान शानो शौकत की जिंदगी जीने और अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। दुपहिया चोरी की एक रिपोर्ट देशबंधु गुप्ता रोड थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस गुरदान को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में उसकी निशानदेही पर चुराए गए वाहनों का खरीदार रामकिशन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 3 दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 इनामी बदमाश परविंदर और गौरव को गिरफ्तार किया है। बीते साल भजनपुरा इलाके से गायब एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव फरीदाबाद के नजदीक मिला था। पुलिस की तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ था कि मृतक की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर दोनों आरोपियों को इस हत्या की सुपारी दी थी। इसके बाद से ही ये दोनों फरार चल रहे थे, जबकि मृतक की पत्नी और दूसरे आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने इनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को इनके लोनी इलाके में आने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। गुरु तेग बहादुर इलाके में हुए एक युवक की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए शाहदरा जिला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संदीप गुर्जर और विकास के तौर पर हुई। संदीप का ताल्लुक कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग से है। मृतक के साथ पुरानी रंजिश के चलते ही इसने अपने साथी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस को इनके अशोक नगर इलाके में आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल व 9 जिंदा कारतूस समेत वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई करने के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने विकास नगर में छठ पूजा पार्क के नजदीक जाल बिछाया और नितिन नाम के एक आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान इसने पुलिस को बताया कि वो मुश्ताक नाम के एक शख्स से अवैध हथियार खरीदकर उन्हें दीपक बॉक्सर गिरोह को सप्लाई किया करता था। इसके बाद पुलिस ने इसकी निशानदेही पर मुश्ताक को विकासपुर स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 5 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद करते हुए अवैध हथियार तस्करी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए। शाहदरा जिला पुलिस ने बैंक केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुजरात के सूरत और झारखंड के गिरिडीह में दबिश देकर इस रैकेट का पर्दाफाश किया। आरोपी लोगों के मोबाइल पर एसएमएस भेजकर जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करने को कहते और अपडेट ना करने पर नेट बैंकिंग ब्लॉक करने की बात कहते। जैसे ही कोई शख्स मैसेज में दिए लिंक को क्लिक करता तो उसकी सही जानकारी साइबर जालसाजों तक पहुंच जाती। जालसाज उन्हें ओटीपी शेयर करने को कहते और जैसे ही वो ओटीपी शेयर करते उनके खाते से पैसे कटकर जालसाजों के क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर हो जाते, जिन्हें वो बाद में अलग अलग माध्यमों से निकाल लेते। इस तरीके से ये सैकड़ों लोगों के 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम हड़प चुके थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 एटीएम, 4 क्रेडिट कार्ड और 7 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के मसूरी से एक कुख्यात सेंधमार सौत को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मीनगर इलाके में स्थित एक घर में सेंधमारी कर तिजोरी में रखे 27 लाख रुपए और करीब आधा किलो सोने के गहने चुराए जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलांस का सहारा लिया। कड़ी मेहनत के बाद आरोपी की पहचान हो गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मसूरी के एक होटल में अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है। इस पर पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए उस होटल पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। इसके कब्जे से पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिले पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। विपिन पार्क स्थित छठ पूजा पार्क के नजदीक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को 2 शख्स एक स्कूटी पर आते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वो यू टर्न लेकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में उनकी पहचान समीर और अली के रूप में हुई। वेरिफिकेशन करने पर उनसे बरामद स्कूटी चोरी की निकली। तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ। खुफिया विभाग का अधिकारी बताकर लाखों रुपए का चूना लगाने वाले एक विदेशी नागरिक हुसैन रेजा फर्द को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित शख्स मोहम्मद बेकरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल से लौट रहे थे तभी कार सवार कुछ लोगों ने उन्हें रोका और खुद को खुफिया विभाग का एजेंट बताकर उनके बैग में ड्रग्स होने का शक जता तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने के बाद वो वहां से निकल गए। मोहम्मद बेकरी ने जब बैग खोलकर देखा तो उन्हें बैग में रखे 50,000 रुपए और लाखों की कीमत की विदेशी करेंसी गायब मिली। पुलिस ने जब घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उसमें वारदात में इस्तेमाल कार की पहचान हो गई। इसी आधार पर कड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह का सरगना अकील अपने साथियों के साथ अजमेर दरगाह पर मोबाइल चोरी के कारनामों को अंजाम देकर एक निजी बस से दिल्ली के धौला कुआं पर सुबह के समय पहुंचेगा। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया और जैसे ही तड़के सुबह बस वहां पहुंची, पुलिस ने उसमें सवार सभी आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 15 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने शराब तस्कर कालू राम को गिरफ्तार किया है। कालू हरियाणा में बेची जाने वाली शराब को दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कार के जरिए सप्लाई कर रहा था। सागरपुर में गश्त कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध लगने पर एक कार को इंटरसेप्ट कर रोक लिया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर 45 कार्टन शराब सहित तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।